और अब दोबारा लौटते हैं उस सनसनीखेज हत्या के मद्देनजर जो जांच पुलिस कर रही है। और सुबह से ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर लगातार पूछताछ कर रहे हैं खार थाने में। लेकिन चलिए कुछ और सिरों को पकड़ते हैं, क्योंकि पुलिस की जांच ये बता रही है कि शीना का मर्डर उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने अपने पूर्व पति संजीव खन्ना और पूर्व ड्राइवर श्याम राय के साथ मिलकर किया। शीना की लाश को 24 अप्रैल 2012 की रात तीनों ने पीटर मुखर्जी के गैराज में खड़ी गाड़ी में ही रखा और अगली सुबह रायगढ़ के जंगल में उसे फेंक दिया गया। 23 मई 2012 रायगढ़, महाराष्ट्र। मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के जंगल में ठीक इसी जगह एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। लोकल पुलिस मरने वाली की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस लाश का सच सबको सन्न कर देगा, किसी ने सोचा भी न होगा। जी हाँ, ये लाश इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना की थी, जिसका मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ। लेकिन 24 अप्रैल की कहानी इससे भी ज्यादा सनसनीखेज थी। 24 अप्रैल 2012 शाम के करीब 6:30 बजे, पुलिस सूत्रों की माने तो इंद्राणी मुखर्जी शाम के करीब 6:30 बजे मुंबई के बांद्रा में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए शीना को बुलाती है। इस वक्त इंद्राणी अपने दूसरे पति संजीव खन्ना के साथ कार में थी और कार उसका ड्राइवर श्यामवीर राय चला रहा था। शीना को जैसे ही इंद्राणी ने कॉल किया, वो अपने बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी के साथ मौके पर पहुंच जाती है। लेकिन राहुल इंद्राणी को छोड़कर वहां से चला जाता है। शीना की मां इंद्राणी उससे कार के अंदर आने को कहती है, लेकिन वो कार में आने से मना कर देती है। सूत्रों की माने तो संजीव खन्ना उस वक्त कार की पिछली सीट पर बैठे थे, लेकिन इंद्राणी शीना को जबरदस्ती कार के अंदर खींच लेती है। अब खन्ना शीना का हाथ पकड़ता है और राय शीना की टांगे, जबकि इंद्राणी अपनी बेटी का गला दबा देती है और उसके बाद लाश को जला दिया जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो शीना का मुंबई में गला दबाया गया। उसके बाद कार में शीना की लाश को रखकर उसे पीटर मुखर्जी के गैरेज में ही खड़ा कर दिया जाता है। पूरी रात लाश उसी कार में गैरेज में बंद रहती है। हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड मामले में अब हर वक्त नए नए पहलू सामने आ रहे हैं। अब जो नई थियरी सामने आ रही है वो ये है, जिस रात शीना की गला दबाकर हत्या की गई थी और जिस गाड़ी में उसका शव रखा था, वो गाड़ी मुंबई के इस वर्ली इलाके में जहां पे पीटर मुखर्जी रहते हैं, वहीं उनके गैरेज में रखी गई थी। ऐसी एक थियरी सामने आ रही है। हालांकि इस थियरी पे अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अगले दिन यानी 25 अप्रैल को शीना की लाश रायगढ़ के जंगलों में ले जाई जाती है और वहां पेट्रोल डालकर उसे जला दिया जाता है। 26 अप्रैल को जब राहुल मुखर्जी शीना को कॉल करता है तो उसका फोन स्विच ऑफ आता है, जिसके चलते राहुल खार पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट करता है। लेकिन खार पुलिस इस पर कोई कार्रवाई न करते हुए उसे वर्ली पुलिस का केस बताती है। अब वर्ली पुलिस इंद्राणी से पूछती है कि किसने बताया कि शीना अमेरिका में है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राहुल इंद्राणी को कॉल करता है और इंद्राणी कहती है कि शीना अमेरिका चली गई है। ऐसे में राहुल कहता है कि शीना का पासपोर्ट तो उसके पास है, फिर वो अमेरिका कैसे जा सकती है। लेकिन अगले दिन शीना के मोबाइल नंबर से उसे एक SMS आता है कि अब वो राहुल से अपना रिश्ता तोड़ रही है। इसके बाद कहानी में सन्नाटा आ जाता है और सब खामोश हो जाते हैं। लेकिन 3 साल बाद शीना की गुमशुदगी सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री बनकर सामने आती है। मयूरेश गणपति के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। यानी रायगढ़ के जंगल। पंकज खिलकर हमारे साथ मौजूद। पंकज, सड़क से कितनी दूरी पर यह शव मिला था या कहीं जला हुआ शव मिला था? देखिए, रायगढ़ का जो पेन शहर है, यहाँ से 10 किलोमीटर पर ये जगह है। गागोदे गांव है, उसकी जो मुख्य सड़क है पेन और पेन से निकलती हुई सड़क से बिल्कुल 10 से 15 मीटर पर ये जो शव है वो फेंका गया था। जो जंगल है वो बहुत ही घना जंगल है और उस जंगल में जो एक छोटी सी नदियां बहती है, उस पत्थरों के बीच में ये शव डाला गया था और ये पूरी तरह से जले हुए हालत में यहाँ पर मिला था। अब जाकर यहाँ के जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो डॉक्टर्स हैं, उनका ये कहना सामने आ रहा है। नहीं, कितनी दूर से मतलब यह है कि चूंकि उस लड़की को उठाकर ले जाया गया होगा,
कोई अकेला शख्स ले जा सकता है, 2 लोग ले जा सकते हैं या 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी? जितनी दूर पर सड़क से ये शव फेंका गया। सड़क से उतरते हुए बहुत ही कठिन रास्ता है, मई का महीना था, इसलिए जो पेड़ पौधे हैं वो वैसे तो सूखे हुए होते हैं, सड़क जो पगडंडी होती है वो दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही वहां पे स्लोप है, तो 1 या 2 लोगों का ये काम नहीं है, लगभग 3 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जैसे कि बहुत बड़ी सूटकेस थी, ऐसा यहाँ पर सामने आ रहा है। और वहां पर जो जिस तरह से अभी जो स्पॉट पंचनामा होता है, किसी भी अगर ये शव मिलता है, क्योंकि इस इलाके में ऐसे शव मिलते हैं, कभी आदिवासी के होते हैं, इसलिए पुलिस ने ज्यादा सीरियसली उस वक्त नहीं लिया था, ये बात सामने आ रही है। और शव जैसे कि सूटकेस है तो 2 से ज्यादा लोग हो सकते हैं 15 या 20 मीटर ले जाने के लिए। चलिए, 5वां सिरा। मिखाइल वोरा की माने तो उसकी जान को भी खतरा। मिखाइल यानी बहन का भाई, यानी मां का बेटा, वह खुलेआम टीवी कैमरे पर जान के खतरे की बात कर रहा है, लेकिन इसे खतरा किससे है? कौन है जो उसकी जान के पीछे पड़ा है? The next target is me. For them. Why are you feeling threatened? Yes. मिखाइल बोरा के इस दावे में कितना दम है? क्या शीना के बाद मिखाइल का नंबर था? क्या मिखाइल मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया? मिखाइल की जान को खतरा है, इसकी पुष्टि तो मुंबई पुलिस भी कर रही है, लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? क्या इसलिए क्योंकि मिखाइल अपनी मां इंद्राणी मुखर्जी के झूठ का पर्दाफाश कर देता? क्या इसलिए क्योंकि मिखाइल को निपटाकर इंद्राणी शीना हत्याकांड के सारे सबूतों को मिटा देना चाह रही थी? और क्या गुवाहाटी की सारी संपत्ति को वो अपने ही बेटे से हड़पना चाहती थी? मिखाइल की माने तो उसने ही पहली बार शीना की गुमशुदगी को लेकर इंद्राणी से सवाल किया था। Every time she calls me, I ask her, where is Sheena? Starting, she said that she is fine, she doesn't want to talk to you right now. Then she told me directly on my mouth that stop irritating me. I told you again and again, she is in the US. She wants to get settled there. Then she will come back. And further, I cannot give you any contact of her. अगर बात ऐसी थी तो 3 सालों तक मिखाइल बोरा चुप्पी क्यों साधे रहा? जिस बहन को इंसाफ दिलाने की बात वो आज कर रहा है, उसकी गुमशुदगी की जानकारी उसने पुलिस को क्यों नहीं दी? क्या इसलिए कि इंद्राणी मुखर्जी हर महीने एक मोटी रकम माँ बाप को और मिखाइल को उसके खर्चे के लिए भेजती थी? गुवाहाटी से इंद्रजीत कुंडू के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। रिश्तों के ताने बाने में उलझे इंद्राणी मुखर्जी के परिवार का एक और किरदार है विधि। संजीव खन्ना और इंद्राणी मुखर्जी की बेटी विधि। विधि से ही मुलाकात करने संजीव खन्ना गए थे, जिसका जिक्र उनके वकील कर रहे थे, लेकिन विधि की माने तो शीना का उससे परिचय बहन के तौर पर नहीं बल्कि आंटी के तौर पर कराया गया। दोनों में अच्छे रिश्ते। राहुल कंवल ने विधि से बातचीत की फोन पर, सुनिए जरा। No, I was just asking you, Vidhi, what do you make of all of what's happened over the last couple of days? What do you think of it? I'm as shocked as anyone reading the news currently. Where were you when this happened? Were you in Bristol? Were you in India? No, I was in Rome with my dad. You were in Rome when this happened? Yep. When did you find out that your mom had been charged for this? The same day that she was being on, the same day the cops came home. Mm-hmm. Did you ever get to meet Sheena when Sheena was around? Yep. She came home and she came home on and off very rarely, like from college on the weekends. And what kind of a relationship did you have with Sheena? I was very young, so it was very kind of normal. We were close. We were fairly close. We'd talk. She'd treat me like a, she'd play with me and stuff like that, but nothing really too deep in that sense. Were you introduced to Sheena as Indrani ma'am's sister or daughter? Yeah, I was introduced as she was my aunt. Okay, and what kind of a person did you know her to be? What kind of a person was she? I was very young when I met her first, so she was normal. She was nice. She was, she was lively. Did you find it amiss that she was missing for 3 years? Did anybody have that question? Why did she just disappear for 3 years? No one really questioned it because
there were a few issues, and like it was a very sensitive topic at home. My mom just told us that she doesn't want to contact any of us at home, so we just left it at that part. I mean, mine and Sheena's relationship wasn't strong enough for me to go out and actually message her and find out where she was. I just asked about her on and off, and my mom just said she's in LA, she's studying. And what kind of a relationship did you have with your mom? Do you find any of this believable, or do you completely? No, I didn't believe it at all, actually, because I mean, when I knew about all this. रिश्तों की कड़ियां हैं, एक दूसरे के प्रति अच्छी राय हर किसी की है, लेकिन बावजूद इसके कत्ल हुआ है। पूछताछ अभी भी खार पुलिस थाने में जारी है। मिखाइल कहता है उसकी जान को खतरा है। इंद्राणी के दूसरे पति संजीव खन्ना के वकील कहते हैं कि दरअसल वो मुंबई में मौजूद थे, लेकिन अपनी बेटी विधि से मिलने के लिए। विधि अभी बात कर रही थी तो कह रही थी कि वो हंसमुख लड़की थी। ये सारी स्थितियों का मतलब है क्या? और खासतौर से संजीव खन्ना, यह भी बात सामने आई कि गाड़ी में मौजूद था लेकिन मुझे नींद आ गई। क्या मतलब निकाला जाए इनसे? मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता में। मनोज्ञा, दो स्थिति बनती है, एक तरफ मिखाइल, दूसरी तरफ संजीव खन्ना। तीसरी स्थिति भी कह सकते हैं पीटर मुखर्जी खामोश है। एक लड़की की मौत हुई है, मां पर आरोप है, बाकी जो उसकी जो भी रिश्तों में बहन है वो सभी कह रही है वो एक अच्छी संजीदा लड़की थी। जो भी पुरुष है उसकी अपनी तरह की खामोशी और अपने आप को वो अलग थलग कर रहा है। किस स्थिति में जांच जा रही है? रिश्तों की इस गुत्थी को सुलझाने में अगर ना जाएं, लेकिन अगर अब कानून की बात करें तो ऐसे कई आंकड़े सामने आ रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं, जिससे खुद साफ हो जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। लेकिन संजीव खन्ना की बात जब करें तो वो कोलकाता में रहते हैं, कई सालों से रहते हैं। पिछले 3 सालों में माना जा रहा है उनके पास काफी नया पैसा आया है। लेकिन जब रिश्तों की उधेड़-बुन में आते हैं तो ये माना जाता है कि वो मुंबई में मौजूद तो थे, गाड़ी में भी मौजूद थे, लेकिन जब ये घटना हुई तो वो सो गए थे और उन्हें पता ही नहीं लगा। और जब वो उठे तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उसका मृत शरीर मिला। इस बात पर कितना विश्वास किया जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अभी तक एक बात साफ की गई है कि जितना मिखाइल बोल रहा है असम से, जितनी उसने सफाई दी है कि उसके पास कई ऐसे सबूत हैं, लेकिन अभी तक की चुप्पी सबकी संजीदा है और सबकी चुप्पी ये सवाल खड़े कर देती है कि आखिरकार ये सब अभी तक चुप क्यों थे। भले ही वो इंद्राणी मुखर्जी का बेटा हो या उनके पूर्व पति हो या फिर सिद्धार्थ दास का अब तक गुमशुदा होना, अब तक पता न लगना, ये ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। संजीव खन्ना की बात करें तो वो मुंबई में मौजूद थे और कह रहे हैं कि विधि से मिलने गए थे और विधि से उनकी जितनी जान पहचान रही है वो मिलना चाहते थे समय समय पर। और मुंबई पुलिस ने भी सबसे पहले सवाल यही किया था कि आखिरकार कि वो अपनी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी से इतना क्यों मिलजोल रखते थे, बार बार मुंबई क्यों आते जाते थे, क्या वो सिर्फ बिजनेस के कारण थे? एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप रुकिए तो। हाँ, संजीव खन्ना रहते कहाँ हैं कोलकाता में? रहते हैं हेस्टिंग्स में, लेकिन उन्हें पकड़ा गया था बेलवेडर रोड से। अजय रावला उनके बिजनेस पार्टनर। उनकी सामाजिक हैसियत क्या है? काफी अच्छी मानी जाती है। अब तक सीसीएफसी में उनके मेंबरशिप है। इसके अलावा बिजनेस में कलकत्ता में 1-2 रेस्टोरेंट्स भी हैं उनके, जो उन्होंने हाल ही में खोले हैं, पेज 3 के तौर पर है कोलकाता में। बाकी और 2 लोगों के साथ भी है, बहुत ज्यादा नहीं। इस मामले में उन्होंने हमेशा एक लो प्रोफाइल मेंटेन किया है, लेकिन जब सोशलाइट्स की बात होती है तो भले ही वो हैप्पी गो लकी हो। क्या संजीव खन्ना के जहन में पहली पत्नी पहला प्यार रहा इंद्राणी के तौर पर? ये कहना गलत नहीं होगा कि अभी तक इंद्राणी उनके जहन में थी। शायद यही वजह है कि उन्होंने दूसरी शादी अभी तक नहीं की। चलिए।